उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि दो निस्वार्थ संत इस वक्त भारत में हैं। एक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, एक पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी पीठाधीश्वर गोरक्षपीठ, जो सिर्फ देने आए हैं। लोग बोलते थे क्या हो सकता है, हमने कहा सब कुछ हो सकता है, नियत साफ हो। ये बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग और पार्किंग के साथ साथ यहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स व्यवसायिक जो भवन है, ये भवन उसका उदाहरण। नमस्कार, जीपी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं सागर कसेरा। अभी मैं मौजूद हूं गोरखपुर के घंटाघर क्षेत्र में। आज सीएम योगी ने गोरखपुर को 3 बड़ी सौगात दी है, जिसमें से पहला है पांडेहाता में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन। वहीं 29 करोड़ से तैयार हुआ ऐतिहासिक घंटाघर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम, शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन। आज सीएम योगी ने इन 3 योजनाओं से गोरखपुर जनता को, गोरखपुर वासियों को सौंप दिया है और साथ ही जो एक मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है उसका आज सीएम योगी ने भूमि पूजन किया है। आप देख सकते हैं कि ये वही मल्टी लेवल पार्किंग है जो गोरखपुर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में है, जो घंटाघर क्षेत्र में है। त्योहारों के समय में ये घंटाघर रेती चौराहा जो है वो काफी भीड़ भाड़ और जाम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आने वाले समय में ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो मल्टीपल पार्किंग बना है, ये लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होने वाला है। इसके साथ ही सीएम योगी ने इसी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स में ही यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया है, जो यहाँ पे लगभग 34-35 दुकानों का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसमें अलग अलग व्यापारियों को ये दुकानें दी जाएंगी और लगभग इसकी संख्या देखिए 43 संख्या है दुकानों की। सभी फ्लोर पे ये दुकानें ऐसे ही उपलब्ध होंगी। जितने भी जो व्यापारी हैं, जिनका गोरखपुर विरासत गलियारा चौड़ीकरण में जिनका दुकान चला गया था, जिनकी दुकानें समाप्त हो गई थी, सीएम योगी ने भरे मन से उनको उन लोगों के लिए ये दुकानें उन लोगों को सौंप दी है। चेंज ये है और इस प्रकार का चेंज ही लोगों के जीवन को सुगम करता है, ट्रैफिक फ्रेंडली बनाता है। आवागमन जब यानी व्यवस्थित होगा तो ये ट्रैफिक फ्रेंडली होगा और सिटी हमारी फिर स्मार्ट होती है। इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं। यही गोरखपुर का स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का यही विजन है। गोरखपुर के इस ऐतिहासिक घंटाघर को, आजादी की लड़ाई को जिसने अपनी आंखों से देखा, देश की आजादी की लड़ाई का पूछो उसकी दीवारों से क्या कीमत होती है आजादी की। एक घंटाघर गोल्ड पड़ेगा, कभी सुनने की ताकत पैदा करो। और वही ताकत तो देने के लिए शहीद बंधु सिंह को कैसे फांसी दी गई थी, उस घंटाघर में उसका स्मारक भी उस रूप में तैयार किया गया है और बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। यह साक्षी है उस पूरे कार्य का। इसने पीढ़ियां बदलती भी देखी, कई पीढ़ियां आई होंगी, गई होंगी। घंटाघर अपने सामने खड़ा है, अचल खड़ा है। वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम उसका पुनरुद्धार करें, हम भी उसको उस रूप में बनाने का काम करें। और वही आज गोरखपुर का यह प्रेरणा और गर्व का केंद्र भी बनता जा रहा है। हम लोग जब वहां पे राष्ट्रगीत गा रहे थे, वंदे मातरम, याद करिए देश की आजादी की लड़ाई का एक अमर मंत्र बन गया था। आज इसके 150 वर्ष हो रहे हैं। वंदे मातरम जो भारत की आजादी का गान बना था, मंत्र बना था, कुछ लोग उस वंदे मातरम का विरोध करते हैं। क्या मतलब है इसका? खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन गाएंगे नहीं हिंदुस्तान का। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता है। नया भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, ये नहीं स्वीकार हो सकता है।
तो अगर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबको मिल रहा है तो राष्ट्र के प्रतीकों को सम्मान देना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करना होगा, प्रतीकों का सम्मान करना होगा। भारत का राष्ट्रगान हो, भारत का राष्ट्रगीत हो, भारत का राष्ट्रध्वज हो, भारत का संविधान हो, इनको बराबर सम्मान देना पड़ेगा। और वो सम्मान देने के लिए आज हम सब इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। और इसके साथ ही 34 करोड़ रुपए भी हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें यहां पर पांडे हाता में एक आधुनिक उनके लिए एक नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अभी शिलान्यास करके महाराज जी यहाँ पधारे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि भारत के क्रांतिकारी वीरों की गाथा यहाँ से शुरू होती है और उसके जो जीर्ण शीर्ण हो गया था